नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडिकैप्ड की ओर से मैं अर्चना कौशिक इस वेबिनार के माध्यम से अपने पेशेंट्स के अभिभावकों को अपने बच्चों का घर पर रखरखाव करने के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। साथ ही घर पर रहते हुए प्रतिदिन व्यायाम करवाने का सही तरीका भी बताना चाहूंगी। आमतौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब वे आपके बच्चों के रखरखाव के बारे में सही या गलत का मार्गदर्शन करते रहते हैं। घर पर रहते हुए भी आपको उनके निर्देशों को ध्यान में रखना है और कुछ सिद्धांतों का पालन करना है। उदाहरणतः आपको अपने बच्चे की आवश्यकता को पहचानना जरूरी है। जैसे यदि आपका बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो खड़े होने से ज्यादा आपको बैठने के व्यायाम पर ध्यान देना होगा। सभी एक्सरसाइजेस सभी बच्चों को करवाने की जरूरत नहीं होती। बच्चे की गतिविधियों यानी एक्टिविटीज पर ध्यान देना है और सही मूवमेंट्स को ही बढ़ावा देना है। ध्यान दें कि बच्चे के शरीर के दोनों भाग बराबर प्रयोग हो रहे हैं और उन पर बराबर वजन जा रहा है। विकास के प्राकृतिक ढांचे को समझें। पहले बच्चे की गर्दन संभालने पर काम करें, उसके बाद ही बैठना, खड़े होना इत्यादि चरणों पर जोर दें। बहुत से बच्चे गलत तरीके से बैठना या खड़े होना शुरू कर देते हैं। उस गलत तरीके को रोकना और सही मुद्राओं या पोजीशंस को अपनाना अनिवार्य है। इससे परिणाम बेहतर मिलते हैं और कड़ापन या विकृतियों से बचा जा सकता है। इसी तरह बच्चे को एक पोजीशन में लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए और पोजीशन को जल्दी ही बदल देना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, बच्चे को गोद में लेने का सही तरीका दिखाया गया है। पहले बच्चे को दूध पिलाते हुए, दूसरा बच्चे का चेहरा अपनी ओर लिए हुए। जिन बच्चों के पैरों में अकड़ है या कड़ापन है या कुछ बच्चे जो कैंची बनाते हैं, उन्हें कमर पर साइड से लेना बेहतर होता है और बच्चे का बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन हो सके, समन्वय हो सके, तो उसका चेहरा बाहर की ओर रखकर भी आप बच्चे को गोदी में इस तरह ले सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे को लेटाने के सही तरीकों की। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह सिर के नीचे, हाथ और घुटने के नीचे तकिया या एक तौलिए को मोड़कर रोल करके आप अपने बच्चे को लिटा सकते हैं। जो बच्चे गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें तकिए पर उल्टा लिटाया जा सकता है। इससे उन्हें गर्दन संभालने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं घर पर एक्सरसाइज कराने की। आप घर पर रहते हुए भी जो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम या घरेलू व्यायाम आपको डॉक्टर ने बताए हैं, उन्हें प्रतिदिन बच्चे को अवश्य कराएं। उदाहरण के लिए हम कुछ व्यायाम आपको दिखाएंगे जो दिन में कम से कम 2 बार आप अपने सीपी बच्चे को करा सकते हैं। पहला है गर्दन संभालना। दूसरी एक्सरसाइज है बच्चे को करवट दिलवाना। यह आप अपने बच्चे से बात करते हुए या कोई खिलौना दिखाते हुए भी कर सकते हैं। यदि बच्चा करवट ले सकता है तो कोई खिलौना साइड में रख दें ताकि बच्चा उसकी ओर घूमकर आए। अगला चरण है लेटे से बैठना। यह एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट चरण है जिसमें बच्चा लेटने की पोजीशन से बैठने तक आता है। इसमें आप बच्चे को सहारा देकर भी करा सकते हैं, अन्यथा कोई खिलौना दिखाकर भी बच्चे को ऊपर की ओर आने की कोशिश करा सकते हैं, पीछे कमर के नीचे तकिया लगाकर। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। दूसरी एक्सरसाइज है लेटने से बैठने की पोजीशन में आना। इसके लिए बच्चे को पहले सीधा लिटा दें, गर्दन सीधी, पैर सीधे रहेंगे और हम दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में इस तरह रोक करके दोनों हाथों से बच्चे को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयत्न करेंगे। दोनों हाथों से उठा करके इसको कोशिश करेंगे, बात करते हुए या कोई टॉय दिखाते हुए सामने की तरफ उठाएंगे। इस तरह एक धीरे धीरे वापस जाते समय भी बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश हमें करानी है। इस तरह से ऊपर आएंगे, थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे सीधा बिठाकर और फिर धीरे से हम इसको पीछे छोड़ेंगे बच्चों को। जब बच्चा सहारा लेकर बैठ रहा है तब आप बच्चे को अपना सहारा दे सकते हैं, 2 तकिए लगा सकते हैं या दीवार में जहां 2 दीवारें मिल रही हैं उस कोने के बीच में बिठा सकते हैं। या अगर बच्चा सही तरीके से बैठ पाए तो एक सीपी चेयर या जहां
तीनों तरफ से सहारा मिल सके और आगे की तरफ एक लैप बोर्ड हो, इस तरीके की, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरीके की चेयर में भी आप बच्चे को बिठा सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगी कि बच्चों के गलत तरीके या पोजीशंस लेने को हमें रोकना है। जैसे कुछ बच्चे पीछे की ओर गर्दन गिराकर बैठते हैं, या बच्चे आगे की ओर झुककर पैरों को मोड़कर बैठते हैं, या बच्चे अक्सर डब्ल्यू सिटिंग की पोजीशन लेकर बैठते हैं, जिसमें पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हों और घुटने आगे मिले हुए। ये पोजीशंस हमें अवॉइड करनी है और बच्चों को इसमें नहीं बैठने देना है। इससे उनकी टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स या डिफॉर्मिटीज भी उन बच्चों में बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं सिटिंग की। जो बच्चे बिल्कुल सपोर्ट के बिना नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए एक तरीका हम बताते हैं अक्सर कि घर में जहां दो दीवारें मिल रही हैं, जैसे इस तरह से दो दीवारें मिलने से जो कोना बन रहा है, इस कोने में हम अक्सर सपोर्ट के साथ बच्चे को बिठाने के लिए आपको बताते हैं। या तो ये पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये नहीं करना है, बच्चा थोड़ा सा सपोर्ट ले पाता है अपने ऊपर, तो बच्चे को इस तरह से पैर गोल कर, ये पैर आपस में क्रॉस करके इस तरह से आलती पालती मारकर टिका लें और यहाँ कूल्हे पर आपको सपोर्ट देते हुए बच्चे को बिठाना है। दोनों हाथों को साइड में रखें। कोशिश करें कि हाथ पर की हथेलियों पर वजन ले पाए बच्चा और इस तरह से सीधा बैठ पाए। यहाँ कूल्हे से स्टिमुलेशन देते हुए उसको सीधा बैठाने की कोशिश करनी है। ज्यादा देर गोल करके कमर नहीं बिठाने देना है, कमर को सीधा करने की कोशिश करनी है और आगे से कोई एक्टिविटी या कोई झुंझुना आप उसको सामने से दिखा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं, जैसे कि घुटने आपस में पास पास रहते हैं और जो पैर हैं वो पीछे खुले हुए। तो ये डब्ल्यू सिटिंग बिल्कुल मना है। हम सभी बच्चों को बताते हैं कि ये पोजीशन बिल्कुल नहीं लेनी है जिसमें घुटने मुड़े हुए हैं और बच्चा पैर पीछे की तरफ खोलकर बैठा है। डब्ल्यू सिटिंग मना करनी है। आप 3 पोजीशन ले सकते हैं, या तो कोने वाली पोजीशन, या जिस तरह हमने बताया आलती पालती मार करके पोजीशन ले सकते हैं, या फिर बच्चा अगर आलती पालती नहीं मार पा रहा है तो पैर लंबे करके और यहाँ कमर से सीधा, फिर से वही कमर से हमें सपोर्ट करते हुए कूल्हे का कंट्रोल लाना है। तो कूल्हे पर हमें कंट्रोल करते हुए बच्चे को सीधा बिठाने का प्रयत्न करना है। यह है सिटिंग। अन्य एक्सरसाइजेस जो आपके डॉक्टर ने बताई होंगी, जैसे स्क्वाटिंग या उकड़ू बिठाना, क्वाड्रुपेड या घोड़ा बनाना, घुटनों के बल बिठाना जिसे हम नीलिंग कहते हैं, और हाफ नीलिंग भी आप करा सकते हैं। ध्यान रखें कि कम से कम सहारा दिया जाए और जहां तक हो सके किसी एक्टिविटी में ध्यान लगाकर या किसी खेल में ध्यान लगाकर इन एक्सरसाइजेस को आप बच्चों को कराएं। अब हम बात करते हैं स्क्वाटिंग की। स्क्वाटिंग में आपको पोजीशन करना है बच्चे को उकड़ू में। उकड़ू पोजीशन में दोनों पंजों पे वजन देते हुए बच्चे के घुटने मोड़कर उसके बच्चे के वजन को शिफ्ट करना है आगे की तरफ पंजों पर। जब पंजों पर वजन आ जाए तो अपना सहारा कम से कम आप करना शुरू कर सकते हैं और बच्चे को 5 मिनट तक इस पोजीशन में आप रख सकते हैं। यह है स्क्वाटिंग पोजीशन। अब हम चलते हैं क्वाड्रुपेड पोजीशन में। क्वाड्रुपेड में जैसा कि आप जानते हैं घोड़ा बनाना, इसमें दोनों घुटनों के ऊपर वजन जाएगा, बच्चे को इस तरह उल्टा करके पकड़ेंगे और फिर हाथों पर, दोनों हाथों की हथेलियों पर हम वजन को शिफ्ट कर देंगे, कोहनियों को सीधा करके पकड़ेंगे, कूल्हे से सपोर्ट करके स्ट्रेट रखेंगे। इस तरह से हम बच्चे को पोजीशन करेंगे। आप इसमें एक छोटा तकिया या टॉवल का रोल यहाँ पेट के नीचे लगा सकते हैं, या अगर जरूरत पड़े तो बच्चे, अगर ज्यादा टाइटनेस है हाथों में तो आप बच्चे के हाथ को पकड़ने के लिए किसी और की मदद भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीलिंग पोजीशन में। नीलिंग पोजीशन में घुटनों के ऊपर हमें बल देना है, तो दोनों घुटनों के ऊपर हम वजन देंगे, बच्चे के दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में फंसाकर दोनों घुटनों के ऊपर वजन देते हुए कमर को सीधा करेंगे। यहाँ कूल्हे से हमें पोजीशन करते हुए कूल्हे पर हमें सपोर्ट देना है और ये कमर को सीधा करना है। जब हम इस तरह करेंगे तो हम इसमें दोनों हाथों की एक्टिविटी हम आगे कुछ स्टूल रख के या कोई और एक्टिविटी कोई ऐसी है जो टेबल के ऊपर है वो हम बच्चे को दे सकते हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व रहे। जरूरी ये है, हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे की जो कमर है हमें यहाँ कूल्हे से उसको सपोर्ट जरूर करते हुए दोनों घुटनों पर बराबर वजन आए, ये ध्यान देना है। इसी से अगली पोजीशन आती है हाफ नीलिंग। हाफ नीलिंग भी, या हम जिसको कहते हैं हनुमान पोजीशन, उसमें आपको एक पंजे को इस तरह 90 डिग्री, घुटना 90 डिग्री, और जो दूसरा है हमारा घुटना इस तरह, दूसरा पंजा और घुटना हमारा 90 डिग्री पर आ जाएगा।
और फिर वही हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ कूल्हे पर सपोर्ट देते हुए बच्चे को सीधा करना है। आप इसमें पैर चेंज करके दोनों पैरों के लिए ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। अगला चरण है खड़े होना। यदि बच्चा सहारा लेकर खड़ा हो पा रहा है तो घर की दीवार, सोफा, मेज इत्यादि को पकड़कर उसे खड़ा होने का अवसर दें। यदि AFO या गेटर्स इत्यादि का प्रयोग करता है तो उनके साथ ही वॉकर या दीवार के सहारे से बच्चे को खड़ा किया जा सकता है। कई बार बच्चे एक बड़ी बॉल, कोई कुर्सी या हाथों का सहारा लेकर खड़े होना पसंद करते हैं। साथ में कोई खेल देना एक अच्छा विकल्प होगा। अब आती है बारी बच्चे को स्टैंडिंग कराने की, यानी खड़ा करने की। खड़ा करने के लिए यदि बच्चे का कूल्हे का कंट्रोल बेहतर है और वो सहारे से खड़ा हो सकता है तो आप किसी दीवार के सहारे इसको पीछे की तरफ सपोर्ट देकर के खड़ा कर सकते हैं। अन्यथा सामने की तरफ अगर हमें सपोर्ट देना है तो दोनों पंजों पर बराबर वजन देते हुए घुटने आप पकड़ सकते हैं या कूल्हा पकड़ सकते हैं और दोनों हाथों को सामने कोई सोफा, कुर्सी या कोई पिलो वगैरह के साथ आप इसको सपोर्ट देकर के इस तरह खड़ा कर सकते हैं। मेन जो आपका की पॉइंट है कंट्रोल के लिए वो आप कूल्हे पर ध्यान रखेंगे और कंधे अगर गिरा रहा है बच्चा तो कंधे की तरफ से सीधा करते हुए उसकी कमर सीधी करेंगे। इस तरह से आप बच्चे को स्टैंडिंग करा सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह बच्चे को उचित सहारा या ऑर्थोसिस देकर चलाने का प्रयत्न किया जा सकता है। ध्यान रखें कि उसे अकेला नहीं छोड़ें और जो भी AFO, KFO या कैलिपर आदि इस्तेमाल किया जाए वह सही अवस्था में हो। यदि कोई सेंसरी इश्यूज अर्थात संवेदना से जुड़ी हुई कोई परेशानियां बच्चे को हैं, तो समय समय पर कोई लालिमा या कोई घाव तो नहीं है, ऐसा चेक करते रहना चाहिए। चाहे कोई भी मुद्रा या एक्सरसाइज की पोजीशन लें, बच्चे को कोई भी खेल या हाथों की गतिविधि जिसमें बच्चे की रुचि हो देनी चाहिए। इससे हाथों में भी सुधार मिलता है और आगे दिनचर्या के सभी क्रियाकलापों में भी मदद मिलती है। यह ध्यान रखें कि व्यायाम के दौरान एवं अन्यथा भी बच्चे के साथ बातचीत करते रहें। जो शब्द बोलें वे दर्शाते भी रहें। यदि उचित हो तो जरूरत के अनुसार हाथ से मदद करवाते हुए व्यायाम करवाया जा सकता है। आपके अथक प्रयासों के परिणाम धीरे मिलें परंतु अवश्य मिलेंगे। संयम से काम लें। बच्चे को नियमित रूप से व्यायाम कराने के लिए एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। अपने कामों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें एवं बच्चे और अपने लिए समय सुनिश्चित करें।